वेलकम टू आईसीडीएस न्यूज। इस समय संपूर्ण देश में संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति ट्रेंडिंग में चल रही है और सभी लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक भी हैं। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में संक्षेप में बताएंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। तो चलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आपको बताते हैं। यह 22 पेज का डॉक्यूमेंट है और इसे हमारी परमजीत कौर बहन ने हमें भेजा है। यहाँ पर सबसे पहले पेज में ही आंगनवाड़ी बहनों के बारे में बताया गया है कि 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। पहला पॉइंट है कि आंगनवाड़ियों को मजबूत बनाना है, नए प्री स्कूल खोलना है, प्राथमिक शिक्षा के साथ लिंक करना है और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का विस्तार करना है। तो आपको बता दें कि इसके अंतर्गत 2025 तक प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाना है और इसके अंतर्गत आंगनवाड़ियों की जो स्थिति है उसको मजबूत किया जाएगा। जो उनके स्कूल हैं, केंद्र हैं, उनको प्री प्राइमरी स्कूल में तब्दील किया जाएगा और उनको जो सभी सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। साथ ही बच्चों के आंतरिक विकास के लिए कुछ ऐसे साधन विकसित किए जाएंगे ताकि वो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत तेज़ी से उनका माइंड विकसित हो सके। यह सरकार का बहुत अच्छा कदम है क्योंकि हमारी जो आंगनबाड़ी है वह प्राथमिक शिक्षा की नींव का पत्थर है और नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए। इसलिए आंगनबाड़ी को सुदृढ़ करना जरूरी था। इस संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को हम आपको संक्षेप में समझा देते हैं कि देश में 34 साल के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। इससे पहले सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुधार किया गया था। उसके बाद 34 सालों के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बार बड़ा बदलाव किया गया है। मोदी कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है और यह कैबिनेट में पास कर दी गई है। इसमें 9वीं तथा 12वीं तक की कक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा और जैसे सेमेस्टर में उनके एग्जाम किए जाते हैं उसी हिसाब से यहाँ पर भी पद्धति लागू की जाएगी। 5वीं तक के छात्रों को मात्र स्थानीय और राष्ट्रभाषा में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर मातृभाषा के विकास पर जोर दिया गया है। अब कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। 3 और 4 साल की कैसे होगी हम आपको ये भी बता दें कि जो अभ्यर्थी केवल स्नातक की डिग्री लेना चाहते हैं और उसके बाद वो जॉब करना चाहते हैं उनके लिए जो स्नातक की डिग्री होगी वो 3 साल की होगी और जो अभ्यर्थी स्नातक के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उनके लिए 4 साल की डिग्री होगी। 10+2 की जगह 5+3+3+4 का पैटर्न पर लागू होगी पढ़ाई। जी हाँ, पहले 10+2 की पैटर्न पर आधारित थी और इस बार 5+3+3+4 का पैटर्न है। अब आपको हम ये भी समझा दें कि 5+3+3+4 है क्या। 5 का यहाँ पे मतलब है कि 0, LKG, UKG 1 और 2 ये 5 हो गए, प्लस 3 का मतलब है कि 3, 4, 5 5वीं कक्षा तक, प्लस 3 का मतलब है 6, 7 और 8 और प्लस 4 का मतलब है कि 9 से लेकर 12 तक का पैटर्न पर होगी इस बार पढ़ाई। ये सेम वैसे ही है लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पर रखा गया है और इसका जो अगला परफॉर्मा आएगा उसमें बताया जाएगा कि इसमें कौन कौन से नियम लागू किए जाएंगे। अब सिर्फ विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी अंग्रेजी। जी हाँ, अब अंग्रेजी को केवल विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर इतना नहीं है कि आपको अंग्रेजी पढ़ना ही है और आपको अंग्रेजी सीखना ही है, लेकिन यहाँ पर मातृभाषा के विकास पर जोर दिया गया है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। हायर एजुकेशन नहीं करने वालों के लिए 3 साल की डिग्री होगी और हायर एजुकेशन करने वालों के लिए 4 साल का डिग्री कोर्स होगा। 4 साल की डिग्री लेने वाले 1 साल में करेंगे एमए के बाद सीधे पीएचडी कर सकेंगे छात्र। पीएचडी करने के लिए एमफिल जरूरी नहीं होगा। तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने आपको संक्षेप में सारे बता दिए हैं। अगर आप इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और भी विस्तृत तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसको डाउनलोड करके पूरी विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।